मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। मोमिनीन काम सलामुन अलैकुम व आली मदद। मैं हूँ आपका होस्ट हसीब जाफरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तालीमात अहले बैत। नाज़रीन काम, आज हमने बात करने के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा। नाज़रीन काम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इबादत खुदा और लोगों को वाज़ो नसीहत पर इक्तफ़ा ना किया, बल्कि मुआशरे को सुधारने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की। अगर किसी पर जुल्म होता देखते तो मजलूम का साथ देते और जालिम के खिलाफ डट खड़े होते। यहाँ पर हम बतौर मिसाल एक दास्तान का जिक्र करते हैं जो कुछ यूँ है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक जालिम व सितमगर बादशाह हुक्मरान था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके असहाब ने उसकी अताअत करने से इनकार कर दिया था और वो खुल्लम खुल्ला उसकी मुखालफत किया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें राफजी यानी कि बादशाह वक्त की अताअत से इनकार करने वाला कहा गया था। एक दिन बादशाह अपने मुहाफिजों के हमरा सैर व सियाहत और शिकार में मसरूफ़ था कि उसका गुज़र एक ऐसी सरजमीन से हुआ जो बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब थी। बादशाह ने अपने हवारियों से सवाल किया, इस ज़मीन का मालिक कौन है? उसके हवारियों ने उसे जवाब दिया, ये ज़मीन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पैरोकार एक शख्स की है। बादशाह ने उस शख्स को बुलाकर कहा कि ये ज़मीन मुझे फ़रोख्त कर दो, और उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं अयालदार हूँ, मेरा गुज़र बसर इसी ज़मीन से होता है, लिहाजा मैं इसे कभी फ़रोख्त नहीं करूँगा। बादशाह आग बगोला होकर महल में वापस लौट आया। जब उसकी बीवी ने उसे गुस्से में देखा तो उसके गुस्से की वजह पूछी। बादशाह ने मुकम्मल माजरा अपनी बीवी को सुनाया और अपनी बीवी से मशवरा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तबलीगात ने लोगों के अंदर बादशाह के खिलाफ हिम्मत और जुर्रत पैदा कर दी है। बादशाह की बीवी जो एक जालिम सितमगर और बेरहम औरत थी, उसने बादशाह से कहा कि गुस्से में लाल पीला होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक ऐसी चाल चलूंगी जिससे तू इस ज़मीन का मालिक बन जाएगा और मेरे इस गलत प्रोपेगेंडे की वजह से लोग तेरे मुती और फरमा बरदार हो जाएंगे। बादशाह ने पूछा कि वो कौन सी ऐसी चाल है। उस औरत ने बेदीन, खूंखार और बिल्ली जैसी आंखों वाले अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रोह को तैयार किया जिसका नाम अजरा का था, और उसने बताया कि मैं अपने इन ग्रोह के लोगों को भेजकर उस शख्स को उठवा के यहाँ मंगवाऊंगी और मेरे ग्रोह के लोग इसके खिलाफ गवाही देंगे कि यह शख्स बादशाह वक्त के आइन से मुनहरिफ हो चुका है। इसी तरह तेरे लिए उस शख्स को कत्ल करना आसान हो जाएगा और उसको कत्ल करने के बाद तू उसकी ज़मीन का मालिक बन जाएगा। बादशाह को अपनी बीवी का नापाक मंसूबा बहुत पसंद आया। उसने इसी पर अमल करते हुए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की शिया का कत्ल कर दिया और उसके बाद उसकी ज़रख़ेज़ ज़मीन पर काबिज़ हो गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जब इस वाक़े से मुतला हुए तो वो बादशाह वक्त के पास पहुँचे और उन्होंने इस वाक़े पर खुलकर एतराज़ किया और बादशाह को कहा कि तेरा दीन बातिल है, और उसे दीन हक की तरफ दावत देते हुए कहा कि अगर तूने अपने तौर तरीके और अपने चाल चलन ना बदले तो अनकरीब अज़ाब इलाही की लपेट में आ जाएगा। और ये याद रख, मैं ये बातें अपनी जानिब से नहीं कह रहा बल्कि हुक्म खुदा तुझ तक पहुंचा रहा हूँ। बादशाह की बीवी ने बादशाह से कहा कि तुझे परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, मैंने इदरीस को भी कत्ल करने का मंसूबा तैयार कर लिया है और इसके कत्ल के बाद इसकी रिसालत भी ख़त्म हो जाएगी। उस औरत का तैयार शुदा प्लान कुछ यूँ था कि उसने 40 लोगों की ड्यूटी लगाई और उनको ये टास्क दिया कि वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को मख्फी तौर पर कत्ल कर दें। लेकिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्तों ने बादशाह वक्त और उसकी बीवी के इस मंसूबे से पहले से ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को मुतला कर दिया था, जिसकी वजह से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपना वो मस्कन छोड़कर किसी और जगह जाके रहना शुरू कर दिया और इसी तरह वो 40 लोग अपने मंसूबे में नाकाम हो गए। इस वाक़े के बाद कुछ मुद्दत तक वो पूरा मुल्क कहत की लपेट में आ गया और हालात यहाँ तक ख़राब हो गए कि बादशाह वक्त की बीवी रात के वक्त भीख मांगा करती थी। एक रोज़ उस पर वहशी कुत्तों ने हमला करने के बाद उसे चीर फाड़ के हलाक कर दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम 20 साल तक कैद के अजाब में रही और जो बाकी बचे वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और खुदा यकता पर ईमान लाए और इसी तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए। नाज़रीन कामी, हमारा आज का मौजू क़ससुल अंबिया किताब के पेज नंबर 61 जिसके मुअल्लिफ अल्लामा मोहम्मद इश्तिहादी मरहूम है से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन काम कि आपको हमारी काविश ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।